दोस्तों सनराइज हैदराबाद के खिलाफ क्वालिफाइड 2 मुकाबले में आया राजस्थान रॉयल्स की तरफ से यशस्वी जायसवाल, रेयान पराग और सिमरन हेटमायर का तूफान शानदार तरीके से जीता मुकाबले को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों आईपीएल 2024 के क्वालिफाइड 2 मुकाबले से पहले दोनों टीमों के बीच एक शानदार वार्म अप मुकाबला खेला गया, जहां पर दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए राजस्थान रॉयल्स की तरफ से यशस्वी जायसवाल, रेयान पराग और उनके साथ शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली सिमरन हेटमायर की, जिसके दम पर राजस्थान ने यहां पर शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी राजस्थान रॉयल्स की शानदार जीत को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों सिक्का उछाला यहाँ पर आज के इस मुकाबले में पैट कमिंस ने और गिरा ये संजू सैमसन के पक्ष में। संजू सैमसन ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर एक बार फिर से गेंदबाजी का फैसला किया। दोस्तों यहाँ पर संजू सैमसन की टीम को शुरुआती विकेट लेना जरूरी था, क्योंकि 2 विस्फोटक बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज़ किया ट्रेविस हेड ने। हालांकि यहाँ पर मौका जरूर बना था, लेकिन यहाँ पर कैच पकड़ नहीं पाए फील्डर, उनके पास से काफ़ी तेज़ी से गेंद गई और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इसके बाद दोस्तों दूसरा ओवर डालने आए रविचंद्रन अश्विन की दूसरी ही गेंद पर शानदार छक्का यहाँ पर देखने को मिला अभिषेक शर्मा के बल्ले से और इस मुकाबले का पहला छक्का आया। इसके बाद दोस्तों ट्रेविस हेड भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी शानदार तरीके से एक बेहतरीन चौका यहाँ पर इस ओवर में जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों फ्लिक शॉट खेलना चाहते थे तीसरे ओवर में, लेकिन यहाँ पर अपना विकेट अभिषेक शर्मा गंवा बैठे। यहाँ पर शानदार कैच पकड़ा बाउंड्री लाइन के ऊपर ध्रुजुरेल ने और आवेश खान ने इन्हें पेवलियन भेजा, इन्होंने 12 रन बनाए। वहीं पर इसके बाद ट्रेविस हेड ने बैकफुट से यजवेंद्र चहल के 5वें ओवर में भी एक शानदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया। इसके बाद तो इन्होंने पावर प्ले में अपना कोहराम मचाया और इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला, इस बार सामने की तरफ छक्का जड़ा। तो वहीं पर दोस्तों पावर प्ले के आखिरी ओवर में शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला राहुल त्रिपाठी का भी, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा संदीप शर्मा की। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक और कवर ड्राइव खेला और एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन दोस्तों पावर प्ले की आखिरी गेंद पर संदीप शर्मा ने भी एक और सफलता यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम को दिला दी और पेवलियन भेज दिया राहुल त्रिपाठी को। और पावर प्ले में यहां पर 60 रनों पर 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए सनराइज हैदराबाद की टीम ने। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से ट्रेविस हेड का दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा। 7वां ओवर डालने आए युजी चहल की पहली गेंद पर उन्होंने छक्के के साथ शानदार आगाज़ किया। तो वहीं पर इसके बाद शानदार तरीके से दूसरे छोर से भी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी रेड्डी ने। रेड्डी के बल्ले से एक और शानदार छक्का यहां पर रविचंद्रन अश्विन के 8वें ओवर में देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों उन्होंने 9वें ओवर में भी आवेश खान की पहली गेंद पर शानदार तरीके से गेंद को मिड विकेट के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद ट्रेविस हेड ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और बड़ा शॉट खेला और इस शानदार चौके के साथ ही अब दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। दोनों बल्लेबाजों ने टीम के लिए कमाल की पार्टनरशिप की, लेकिन अब इस गति देने की जरूरत थी इस पार्टनरशिप को, तो यहीं पर ये काम करना शुरू कर दिया शानदार बल्लेबाजी करते हुए ट्रेविस हेड ने और उन्होंने शानदार तरीके से 12वें ओवर की चौथी गेंद पर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर दिया। संघर्षपूर्ण पारी रही, लेकिन 37 गेंदों पर इन्होंने शानदार अर्धशतक पूरा किया और टीम के लिए महत्वपूर्ण पारी खेल डाली ट्रेविस हेड ने। लेकिन इनके अर्धशतक के बाद यहाँ पर दूसरे छोर से 13वें ओवर की पहली गेंद पर युजी चहल की गेंद को शानदार तरीके से एक बार फिर से रेड्डी ने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और कमाल का छक्का जड़ दिया। नीतीश कुमार रेड्डी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद दोस्तों एक और सामने की तरफ उन्होंने चौथी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का जड़ा और बैक टू बैक इस ओवर में 2 छक्के जड़ दिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों मुकाबला यहाँ पर काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा था, तभी एक और रिवर्स स्वीप के जरिए नीतीश ने शानदार चौका जड़ा। अब 13 ओवर की समाप्ति के बाद 113 रन हो चुके थे सनराइज हैदराबाद की टीम के। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर में भी एक और शानदार चौका यहाँ पर रेड्डी के बल्ले से देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों आवेश खान ने ट्रेविस हेड को पेवलियन कर दिया बोल्ड करके और राजस्थान रॉयल्स की चोली में एक और महत्वपूर्ण सफलता डाल दी। ये एक महत्वपूर्ण सफलता थी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों
हम बात करें ट्रेविस हेड की तो वो 44 गेंदों पर 58 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों रेड्डी ने एक और बड़ा शॉट यहाँ पर खेला और इस बार भी रविचंद्रन अश्विन की गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक 30 गेंदों पर ही पूरा कर डाला। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे छोर से शानदार व दमदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी हेनरी क्लासन ने भी। उन्होंने भी रविचंद्रन अश्विन के ओवर में 2 बेहतरीन छक्के जड़ दिए और यहाँ पर 16 ओवर में ही टीम के स्कोर को 164 रनों तक पहुँचा दिया। इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर में भी शानदार परफॉर्मेंस दोनों बल्लेबाजों का जारी रहा। यहाँ पर भी कुछ अच्छे शॉट देखने को मिले। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर भी जड़ा क्लासन ने। तो इसके बाद 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर भी छक्का लगाकर टीम के स्कोर को 203 रनों तक पहुंचा दिया। शानदार बल्लेबाजी करते हुए हेनरी क्लासन 18 गेंदों पर 40 रन बनाए। तो वहीं पर दोस्तों 204 रनों का लक्ष्य आरआर के सामने रखा एसआरएच ने। वहीं पर दोस्तों इस 204 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे राजस्थान की तरफ से यशस्वी जायसवाल के साथ कोडमोर पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही शानदार चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज़ किया। तो वहीं पर पहले ओवर की आखिरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार के एक और शानदार चौका कोडमोर के बल्ले से भी देखने को मिला और 2 चौकों के साथ शानदार आगाज हुआ। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी जारी थी कोडमोर की। उन्होंने दूसरे ओवर में मार्को यंसन की गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और शानदार चौका जड़ा। जबकि दोस्तों एक बार फिर से तीसरा ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार की तीसरी गेंद पर एक और शानदार छक्का कोडमोर के बल्ले से देखने को मिला। ये उनके बल्ले से निकला हुआ पहला छक्का था इस मुकाबले का। इसके बाद उनके बल्ले से एक और शानदार चौका इसी ओवर की चौथी गेंद पर देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने यहाँ पर बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया कोडमोर को और एक और सफलता यहाँ पर सनराइज हैदराबाद की टीम को दिला दी और राजस्थान रॉयल्स की टीम को पहला झटका दिया। तो वहीं पर इसके बाद संजू सैमसन क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज़ किया, लेकिन थोड़ी देर संघर्ष करते हुए वो नजर आए। लेकिन इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर में ही संजू सैमसन के रूप में दूसरा झटका राजस्थान रॉयल्स की टीम को लगा। संजू इस मुकाबले में सिर्फ 6 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे और राजस्थान रॉयल्स की टीम को बड़ा झटका लग गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने कमान संभाली तो उन्होंने पावर प्ले के आखिरी ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर पैट कमिंस की गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो दोस्तों इसी ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए रियान पराग के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पावर प्ले की आखिरी गेंद पर लगे छक्के के साथ ही पावर प्ले में 62 रन बना लिए 2 विकेट के नुकसान पर। यानी कि राजस्थान रॉयल्स इस मुकाबले में इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। इसके बाद दोस्तों 8वां ओवर डालने आए नीतीश रेड्डी की पहली गेंद पर शानदार छक्का देखने को मिला। यहाँ पर एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल के बल्ले से उनका ये दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा 9वें ओवर में भी, जब उन्होंने 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर पैट कमिंस की गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि दोस्तों 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार पुल शॉट देखने को मिला और इस पर भी उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब राजस्थान रॉयल्स की टीम पकड़ बना चुकी थी क्योंकि 10 ओवर की समाप्ति तक स्कोर 105 रन हो चुका था और दोनों बल्लेबाज अब धीरे धीरे अपने अर्धशतकों की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर में दमदार बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में 2 बेहतरीन छक्के यहाँ पर देखने को मिले रियान पराग के बल्ले से और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप मात्र 30 गेंदों पर पूरी हो गई है। यूँ तो 30 गेंदों पर 57 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। इसके बाद एक और शानदार चौका बैकफुट से मिड विकेट की तरफ जड़ने में कामयाब हुए शानदार बल्लेबाजी करते हुए। इसके बाद तो दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने मुकाबला पूरी तरीके से राजस्थान रॉयल्स की तरफ मोड़ दिया। 13 ओवर की समाप्ति तक राजस्थान रॉयल्स की टीम का स्कोर 130 रनों तक पहुंच गया और मुकाबला अब राजस्थान रॉयल्स की पकड़ में था क्योंकि दोनों बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक पूरे कर चुके थे। अब आखिरी 7 ओवरों में मुकाबला जीतने के लिए राजस्थान रॉयल्स की टीम को 74 रनों की ज़रूरत थी और जिस प्रकार की बल्लेबाजी ये दोनों बल्लेबाज कर रहे थे मुकाबला एकदम पकड़ में लग रहा था। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए
14वें ओवर में भी एक और शानदार चौका यहाँ पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से निकला, लेकिन इसी ओवर में वो खराब परफॉर्मेंस उनका देखने को मिला। खराब शॉट के जरिए वो पेविलियन लौटे और बोल्ड कर दिया उनको शानदार गेंदबाजी करते हुए टी नटराजन ने। और इस मुकाबले में बेहतरीन 67 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे यशस्वी जायसवाल। तो इसके बाद दोस्तों अब जिम्मेदारी प्राग पर आ चुकी थी, तो उन्होंने 15वें ओवर में एक और शानदार छक्का वो लगाने में कामयाब हुए, जहां पर बैकफुट से गेंद को मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और कमाल का छक्का उन्होंने जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर नए बल्लेबाज सिमरन हेटमायर ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार छक्का जड़ा। अब दोस्तों मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंचा, जहां पर 45 रनों की जरूरत थी राजस्थान रॉयल्स को, लेकिन इसी ओवर में रियान पराग बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना कैच मार्को येंसन को थमा बैठे और एक और झटका यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम को लगा। रियान पराग 77 रनों की दमदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज पॉवेल क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने भी शानदार साथ दिया यहां पर सिमरन हेटमायर का, और दोनों बल्लेबाजों ने कुछ बड़े शॉटों के साथ मुकाबले को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों मुकाबला आखिरी 2 ओवरों तक पहुंचा, जहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम को 28 रनों की ज़रूरत थी जीत के लिए, लेकिन इस ओवर में ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं राजस्थान रॉयल्स के लिए। भुवनेश्वर कुमार की शानदार गेंदबाजी के सामने सिमरन हेटमायर और रोमैन पॉवेल बड़ा शॉट नहीं खेल पाए, जिसके चलते ओवर में सिर्फ 8 रन बने। अब आखिरी ओवर में मुकाबला जीतने के लिए राजस्थान रॉयल्स की टीम को 20 रनों की जरूरत थी, जबकि दोस्तों गेंदबाजी पर अब आ चुके थे पैट कमिंस के सामने पहली गेंद का सामना कर रहे थे रोमैन पॉवेल, जिन्होंने दोस्तों शानदार तरीके से गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार शॉट खेला और सीधे छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब 5 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत थी, तभी दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका लगाने में वो कामयाब हुए, जिसके चलते मुकाबला यहां पर राजस्थान रॉयल्स की तरफ मुड़ता हुआ नजर आया। और अब राजस्थान रॉयल्स की टीम को जीत के लिए 4 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे, तभी तीसरी गेंद पर यहां पर एक बार फिर से सिंगल ही ले पाए रोमैन पॉवेल, लेकिन दोस्तों चौथी गेंद का सामना किया सिमरन हेटमायर ने, तो यहां पर कमाल का शॉट खेला उन्होंने और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद तो दोस्तों अब मुकाबला राजस्थान रॉयल्स की पकड़ में आ चुका था। अब बची हुई 2 गेंदों पर 3 रनों की जरूरत थी, लेकिन सिमरन हेटमायर कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने बड़ा शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को शानदार जीत दिला दी। और दोस्तों राजस्थान ने कमाल का परफॉर्मेंस किया, हैदराबाद के बड़े लक्ष्य को चेज कर लिया। तो आपको ये मुकाबला कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।